नाज़रीन, पाकिस्तान सिफारती कामयाबियां समेट रहा है। अमरीकी सदर का कहना है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं और उन्होंने शर्त भी रखी है कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो वो इस्लामाबाद आ सकते हैं और इस्लामाबाद जाना भी पसंद करेंगे। साथ ही उन्होंने फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीफ़ की कि ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बात उन्होंने सहाफ़ियों से की। और इसके साथ साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस काफ़ी उजागर भी हो रहा है, सालसी के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। और इसके अलावा जो तेहरान में पेशरफ्त हुई है, आर्मी चीफ जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुँचे तो उनका वालेहाना इस्तकबाल हुआ और इसके बाद उनकी मसरूफियात तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ से मुलाकात और इसके अलावा कमांड सेंटर भी वो गए, ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर, और वहाँ पर कमांडर से भी मुलाकात की। तो ये इतनी बड़ी पेशरफ्त है और ये इतनी एक समझ लें कि एक वाज़े समझ लें एक मैसेज है, वाज़े पैगाम है दुनिया के लिए कि हम ईरान के साथ भी हैं और इसके साथ साथ अमेरिका को भी हमने कायल किया हुआ है और अमेरिका भी हमारे समझ लें कि गैर जानिबदार होने का एतराफ़ भी कर रहा है, ईरान भी एतराफ़ कर रहा है। सऊदी अरब के साथ भी हमारे ताल्लुकात इस वक्त समझ लें कि इंतहा को पहुंच चुके हैं और सिफारती कामयाबियां पाकिस्तान समेट रहा है। कतर का भी वज़ीर आज़म ने दौरा किया, सऊदी अरब का भी दौरा किया और अंकरा में भी उनकी मसरूफियात जारी हैं। तो इन तीनों ममालिक को वज़ीर आज़म पाकिस्तान कायल कर रहे हैं। आज की वीडियो में अब तक की पेशरफ्त से आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे और मुख्तसरन बयान करेंगे कि अब तक की क्या अपडेट है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब तक अगर देखा जाए हालात तो वाक़यात जो हमें बता रहे हैं और जो आलमी मंजरनामा है वो इस वक्त पाकिस्तान के समझने के हक़ में है और आलमी मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के किरदार को भरपूर अंदाज में सराह रहा है। आलमी रहनुमा पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। यूरोप हो, अफ्रीका हो या फिर मशरक़ी एशिया हो और रूस हो या फिर बरतानिया हो, यानी सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तमाम जगहों से पाकिस्तान के लिए एक ही आवाज़ आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। और अगर इस पूरी दुनिया में अगर कोई इस वक्त सूरत हाल ये है कि यही समझा जा रहा है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग ख़त्म करा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। दोस्तों, अमरीकी सदर से जब सहाफ़ी ने पूछा कि क्या वो पाकिस्तान जा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए ईरान और अमेरिका के दरमियान तो वो दस्तखत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसी हफ्ते ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। और इसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है, मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए। सिक्योरिटी के साथ साथ रोडों को फिर से सजाना जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार जो कि पहले भी खूबसूरत है लेकिन इसको मज़ीद इसकी खूबसूरती को निखारने के लिए और मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए इस्लामाबाद एक बार फिर तैयार किया जा रहा है और इस्लामाबाद तैयार है, अपनी बाहें खोल कर इस्तकबाल करेगा। अमन की खातिर पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों, आलमी मीडिया भी सराह रहा है और आलमी रहनुमा भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रहे हैं। इसके साथ अगर ईरान के हवाले से बताएं तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा एक दलेराना सामने आया है। और जिस तरीके से हमने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तेहरान की सरजमीन पर जंग के हालात में उतरना एक वाज़ेह पैगाम था और फिर बावर्दी होकर उतरना एक और वाज़ेह पैगाम था। और इसके साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ वहाँ की सिविल हुकूमत के साथ यानी हुकूमती नुमाइंदों से, हुकूमती हुक्काम से मुलाकातें की, जिसमें बाकर कालीबाफ जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और बड़ी अहम शख्सियत हैं। और यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जो पहला मुज़ाकरात का दौर हुआ तो बाकर कालीबाफ ने ही क़यादत की ईरान की जानिब से। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि बाकर कालीबाफ के अलावा ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात और इसके बाद सबसे अहम बात जो हेडक्वार्टर है ख़ातमुल अंबिया, वहाँ के कमांडर के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ ने हेडक्वार्टर का दौरा किया। तो ये एक बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दुनिया को जाता है कि ईरान के साथ हम खड़े हैं। पाकिस्तान के किरदार को आप किस तरह देख रहे हैं
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।